तो नमस्कार। अब यहाँ के करता धरता हम हैं। एस वेंचुरा एक दूरस्थ हिमालयन छावनी से अपने आप को बाहर आने के बाद अफ्रीका के साथ यात्री फल्टन ग्रीनवॉल के साथ यात्रा करते हैं, एक पवित्र चमगादड़ को ढूंढने के लिए जो कहा गया है कि वाचुटू और वाचाती जातियों के बीच एक युद्ध को रोक सकता है। जब एस शामिल होता है तब सब गड़बड़ हो जाता है। एक रैकून की बचाव की कोशिश के बाद हिमालय में नाकाम होने के बाद एस वेंचुरा एक आत्मिक अंतरिक्ष तलाशने की खोज में जाता है और एक तिब्बती मंक बन जाता है। उससे आपस में बातचीत करता है फल्टन ग्रीनवॉल, एक ब्रिटिश पत्रकार जो निबिया नामक कल्पनात्मक अफ्रीकी देश में एक प्रांतीय कॉन्सुलेट में काम करता है। क्योंकि इसका प्रभाव डिस्टर्बिंग होता है, महान एबर्ट उसे खुशी खुशी प्रस्तुत करता है। ग्रीनवॉल वेंचुरा से कहता है कि शिकाका नाम की एक पवित्र जानवर को ढूंढे जो एक विवाद का विषय बन गया है। शिकाका, जो एक महत्वपूर्ण चमगादड़ है, निबिया के वाचाती और वाचुटू जातियों के लिए एक पवित्र जानवर है। जब भी उसका नाम लिया जाता है, जाति के लोग झुकना मजबूर होते हैं। अपने कैपुचिन बंदर स्पाइक के साथ एस अफ्रीका की ओर यात्रा करता है और अपने पेट डिटेक्टिव का काम शुरू करता है। निबिया पहुंचने के बाद और कॉन्सुलेट के प्रमुख विंसेंट कैडबी से मिलने के बाद एस अपने मामले के बारे में सीखने लगता है और संभव गिने गुनाह को भी। एस, जो कि आमतौर पर जानवर प्रेमी है, को अपनी चमगादड़ से डर को पार करने की जरूरत होती है ताकि वह मामले की अध्ययन कर सके, क्योंकि शिकाका एक चमगादड़ है। वह वाचाती जाति के गांव में यात्रा करता है, जहां उसे पता चलता है कि शिकाका को वाचाती प्रिंसेस का विवाह उपहार के रूप में दिया गया है, जो वाचुटू प्रिंस से विवाह करने वाली है। अगर चमगादड़ समय पर लौटा नहीं दिया गया तो वाचुटू वाचाती जाति पर युद्ध घोषित करेंगे। एस की अधिकांश गतिविधियों में विभिन्न व्यक्तियों को हटाना शामिल है और वाचाती और वाचुटू के साथ डील करने की प्रॉब्लम्स झेलना है। यह काफी मुश्किल साबित होता है और भी मुश्किल बनाया जाता है अन्य घटनाएं, जैसे कि उसे मरने की कोशिश करना। कैडबी के इरादे हैं कि वह जातियों को एक दूसरे को नष्ट करने दे और उनकी जमीन का कब्जा कर ले, वानों को खाद के रूप में बेचने के लिए जिसमें बैठ के गुफाएं भरी हुई हैं। एस कैडबी के इरादे को रोकने में कामयाब होता है, परंतु जातियों के सुरक्षा प्रमुख हेटू कैडबी के साथ होता है और उसे जेल भेजता है। लेकिन एस एक हाथी को बुलाता है बचने के लिए और फिर जानवरों के झुंड बुलाता है, कैडबी के घर को कुचल देता है। वह उसे बंदूक से गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ग्रीनवॉल के मुक्का से बेहोश कर दिया जाता है। जागते हुए कैडबी बच जाता है, साथ में चमगादड़ को लेकर एक कार में, और एस उसके पीछे भागता है एक मॉन्स्टर ट्रक में। एस उसका ध्यान हटाने के लिए ट्रक का सिगरेट लाइटर कैडबी पर फेंकता है, जो अंत में एक पेड़ में टकरा जाता है और चमगादड़ का पिंजरा उड़ जाता है। एस कैडबी की कार पर चढ़ता है, जबकि कैडबी भाग जाता है। एस उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह देखता है कि सूरज निकल रहा है तो वह अपने भय का सामना करता है और ड्रामेटिक तरीके से चमगादड़ को जातियों को लौटाता है, अपने हाथों में पकड़े हुए, जबकि उसका नाम चिल्लाता है। कैडबी, जो छुप के देख रहा था, देखा जाता है जब ओडा उसे देखता है और आसपास के योद्धाओं को सूचित करने के लिए पुकारता है कि एक और व्हाइट डेविल क्षेत्र में है। फिर दोनों जातियां उसका पीछा करती हैं। इस बीच एस अपने उद्देश्य को पूरा करता है जब वह चमगादड़ को उसके पिंजरे में डालता है। कैडबी, जो पीछा करता है, जातियों से छूट जाता है। जबकि वह सुरक्षा में एक पेड़ पर हंस रहा होता है तो वह एक प्रेम भरी सिल्वरबैक गोरिल्ला के हाथों में पड़ जाता है। प्रिंसेस प्रिंस से विवाह की जाती है, जो पहले एक चैंपियन पहलवान के रूप में आते हैं इसकी मौजूदगी को चैलेंज करने के लिए। कुछ ही पल बाद जातियों को गुस्सा होता है कि युवा दुल्हन अब कन्या नहीं है, शायद इसकी हस्तक्षेप के कारण। दोनों जातियों ने तुरंत एस को पीछा किया, फिल्म को खत्म करते हुए।